बीते दिनों केंद्र सरकार ने अंतिम बजट को पेश किया है। माना जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें ये बजट बहुत अहम भूमिका निभाएगा। पूरा देश इस बजट को लेकर बैठा हुआ था कि हो सकता है कि उनके लिए कुछ खास होगा। और सबसे बड़ी बात, आधी आबादी को जिस तरह से समेटने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, दावा करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए उन्होंने उज्ज्वला बनाया, सैनिटरी पैड पे काम किया और भी कई तरह के काम उन्होंने किए। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधी आबादी मौजूद है। और क्या है बजट, जिस तरह से बजट की बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें हैं क्योंकि महिलाएं हैं और घर का बजट तो ये तय करेंगी। पति देव तो पकड़ाएंगे 1 रुपया, महिलाएं खर्च करेंगी 75 पैसा, तभी तो 25 पैसा भविष्य के लिए बचाएंगे। और ये सनातन युग से ये चला आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, इनसे जानती हूँ कि किस नजर से देखती हैं बजट को। नाम बताइए। रीना सिंह। किस नजरिए से देखती हैं बजट को? बजट सही है, लेकिन महिलाओं के लिए जैसे सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए था। सिलेंडर जैसे गांव में तो बहुत मुश्किल हो रहा है, इसके लिए लकड़ी भी वो लोग लकड़ी इकट्ठा कर रहा है, फिर लकड़ी भी नहीं मिल रहा है, तो सिलेंडर का दाम उन लोगों के लिए कम करना। मानती हैं इस चीज को कि जिस तरह से उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री का ये सपना था, वो कहीं ना कहीं वो अंधेरे में डूब गया? नहीं, मतलब ये होना चाहिए था। महिलाओं को इस बात से दिक्कत। हम तो चाहते हैं कि रोड पे सो रहा है, बहुत लोग रोड पे सो रहे हैं। जिसको घर मिलना चाहिए उसको घर नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा है, हर सबको और नहीं मिल रहा है, जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। प्रधान को और अपने उसको दे रहा है और अपने समाज में जो उसके पीछे घूम रहे हैं उसको सब कर रहे हैं। गांव के लोगों को तो कुछ नहीं वो कर रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि करप्शन मकानों को लेकर बढ़ा है? बढ़ा है, हाँ। और महंगाई भी बढ़ी है क्योंकि सिलेंडर का रेट वैसा है। आप क्या कहेंगी? महंगाई तो बढ़ा है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि पति 1 रुपया देंगे 75 पैसा में काम चलाएंगी। ये हमें हर घर की महिलाएं यही काम करती हैं। मैं भी वही करती हूँ, आप भी वही करती हैं। 25 पैसा बचा एग्जाम्पल आ रहे हैं, आपके आदमी 10 रुपया देंगे, मैं थोड़ी उसके वही कर रहे। वो 25 पैसा बचा कर हम लोग जो नया स्कीम सीतारमन ने दिया है कि महिला सम्मान बचत योजना, 2 साल तक उसमें इन्वेस्ट करके हम लोग महंगाई को लेवल पे ला सकते हैं उसके इंटरेस्ट से। मतलब पति के पैसे को बचा कर आप केंद्र के बजट को सही करेंगी? तब क्या, पति उनके लिए कमा रहे हैं और टैक्स दे नहीं दे रहे हैं, वो उनको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भी तो कुछ बना है। कितनी हम घरेलू महिलाएं जो बचाती हैं वो अपने बच्चों के लिए बचाएंगी कि वो एक तो मेरे देश के भविष्य है। देश सुरक्षित रहेगा तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। मोदी जी ने देश के लिए मतलब बजट सही है? बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। सिलेंडर का रेट सही है? बिल्कुल। दूध सब्जी का रेट सही है? सही है, सब सही है, सब सही है। चलिए ठीक है भैया, मैडम के लिए सब चीज का गरीबों के लिए बहुत दिक्कत है, बिल्कुल नहीं सही है। बटा है, सिलेंडर सब कोने में पड़ा है, बेचारे भरवाने का पैसा नहीं है कि सिलेंडर भरवा सके। और सब्जी दूध का रेट तो कितनी 2-2 रुपए करके कितनी बढ़ गया है। धीरे धीरे हर चीज का तो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, अब जैसे आप लोगों को घर खर्च मिलता था, पहले जितना बचा लिया करती थी, क्योंकि ये तो बोलिएगा नहीं कि बचाते नहीं थे भैया, नोटबंदी ने सबको भेद खोला है। किसी के घर से 50,000, किसी के घर से लाखों। तो पहले जितना बचा लिया करती थी अब उतना बचाती है? अब बचता एकदम नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है, बल्कि जो बचा हुआ कोने से निकल वो भी जाता है, जो है वो भी सब खत्म होता जा रहा है। हाँ, निकल जा रहा है सब। दाई भी अपना दाल के डब्बे में, चीनी के डब्बे में, आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में, सब निकल रहा है बाहर। कैसा है बजट? ठीक ही है। थोड़ा महिलाओं पे ध्यान दे सरकार। ये जो योजनाएं हैं आ तो रही हैं, लेकिन आम लोग के पास नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि जो खास रह रहा है वही खा पी के बराबर कर दे रहा है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और भी अच्छी योजना चाहिए कि हाँ महिलाएं अपने भी कुछ कर सके, बच्चों के लिए कुछ कर सके। बच्चे देश के भविष्य जरूर हैं, लेकिन उसका भविष्य के लिए पहले हमको उसको खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, उसको बड़ा करेंगे तब तो भविष्य तैयार करेंगे। यूं ही ऐसे तो होगा नहीं। तो बस यही सी बात है। मतलब मानती हैं कि इस सरकार में करप्शन बढ़ा है, तरीके बदल के करप्शन बढ़ा है? हाँ, करप्शन बढ़ा है। चलिए, ये तो बात सही है कि तरीके बदले, करप्शन बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने आवाज दिया। हाँ, शुरू से ही था,
पहले तो करप्शन दिखता था, अब तो दिखता नहीं है, पर फिर भी गायब हो जाता है। ये थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, पहले जितना तो नहीं है, कम हुआ है। अब 60 साल के पहले करप्शन में ये था ना कि पता नहीं चलता था कौन ले रहा, अब तो पता है कि आप ग्रामीण में अगर कोई सेवा देनी है तो प्रधान खाएगा, शहर में सेवा देनी है तो पार्षद खाएंगे, मेयर खाएंगे, विधायक खाएंगे। फिर भी गली मोहल्ले में आवास योजना तो दिख रही है ना, घर घर पे घर लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे हाँ मिला है बहुत लोगों को, खुद मेरे मोहल्ले मिल, लेकिन ये है बीच वाले जो खा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। चलिए बीच में लोग खाते हैं, आप लोग क्या बोलेंगी? पैसे बचा ले रही हैं कि नहीं बचा ले रही हैं? नहीं बच रहा है। नहीं, पहले तो बच जाते थे मैम, अब कुछ नहीं, अब अपने पास से ही लगाना पड़ता है। अब बस पति वाले पैसे बचते नहीं है, चावल के डब्बे में पहले जो रख के भूल जाया करते थे। मैम हस्बैंड के साथ हम रहते ही नहीं है, मेरी एक और प्रॉब्लम है इतनी महंगाई में। बच्चा है मेरे साथ, एक बेटा है, उसके साथ रहते हैं, बस कुछ करना चाहते हैं बस। ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया है जो अपने पति से अलग है, ना वो विधवा में आती है उनकी गिनती, ना वो सुहागन में आती हैं? ऐसी महिलाएं क्या करेंगी, आप बताइए। आप बहुत सरकार के पास इस बात को पहुंचाया जाए, सरकार जरूर करेगी, ऐसी महिलाओं को खोज कर काम देगी सरकार, अगर पता चले तो। जी बताइए जी, आपका क्वेश्चन था कि ऐसी महिलाएं जो पति के साथ नहीं रह रही हैं, ना वो विधवा कहलाती ना सुहागन कहलाती, बच्चों की जिम्मेदारी उन पे वैसी ही है, समाज के छिछोरी नीति भी उन पे पड़ती है, ऐसे में कौन साथ देगा? ऐसे में गवर्नमेंट के इनके लिए तो स्कीम बनानी चाहिए। वैसे मेरी आशा संस्था इनके लिए है और मैं अनु सिंह इनके लिए हमेशा 24 घंटे खड़ी रहती हूँ। अगर ये करना चाहती हैं तो मैं ऐसी औरतों का मैं एक संस्था मतलब एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ कि हाँ, जिनके पति होते हुए भी वो बेघर है, और मेरे पास ऐसी 15 महिलाएं हैं जिनके पति रहते हुए अपने बच्चों का पूरा खर्च वो निकाल रही, वो कहीं और है। तो ऐसी को मतलब मेरी आशा संस्था है, हम ऐसी औरतों को लेके चलना चाहते हैं कि उसका सहारा मेरी आशा ही बने। आप क्या कह रही थी? हम यही कह रहे थे कि महिलाओं के जो गरीब है, चाहे जो जिसका पति छोड़ दिया है, जो साथ नहीं दे रहा है, समाज के और भी महिलाएं मतलब आवाज उठाएंगी तभी कुछ संभव होगा, पर वहां तक प्रधानमंत्री तक। सही बात है, महिलाएं एकजुट होंगी और तभी बात वहां तक पहुंचेगी। आप बहुत शांत सी बैठी, लग रहा है पैसा बचा लेती हैं एकदम। महंगाई कम हो गई है? नहीं मैम, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई कभी कम हुई नहीं थी, इनफैक्ट तो बढ़ती जा रही है। तो इसमें ना कोई बचा पा रहा अपने लिए। पहले लोग तो बचा के कुछ अपना और भविष्य का सोच भी लेते थे उसके अलावा भी, लेकिन अब तो वो भी नहीं सोच पा रहे, बस अपने परिवार का भरण पोषण करते ही रह जा रहे हैं। अगर अलग से कोई कुछ सोचे तो उसके लिए कोई बचत नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी बीते दिनों भी उन्होंने दम भरा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने देश हित में बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत काम किए हैं, महिलाओं की जो गंदगी में पहले रहती थी सैनिटरी पैड में उन्होंने जागरूकता फैलाया है। आप लोग नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ, जो उन्होंने कहा है उज्ज्वला योजना पे बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों तक, महिलाओं तक पहुँच रहा है वो चीजें? नहीं। मैं आपकी बात बता दूं, जैसे अभी आपने कहा कि सबने कहा कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं तो हमें मिली है। जैसे सैनिटरी पैड पे आज भी कोई टैक्स नहीं है, हमें टैक्स फ्री सैनिटरी पैड मिल रहा है। दूसरी चीज, हमें सड़क अच्छा चाहिए, हमें हमारा अगर कॉलोनी है तो हर तरीके से वेल मेंटेन चाहिए, सब चीज चाहिए। तो कहीं से गवर्नमेंट ले रही है, कहीं खर्च थोड़ी करेगी। कॉलोनी के रोड तो आज भी गड्ढे हैं से भरे पड़े हुए हैं। जो इस साल बने हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो पिछले साल बने उनकी बात नहीं, बन भी रहे हैं, जगह जगह काम भी हो रहा है, ये अच्छा काम है, रोड जगह जगह बन रहा है। क्या 10 साल उनको मिल चुके हैं, अब कितने साल और चाहिए? निर्माण तो हो रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ा और अच्छे से करें, ताकि हम लोग भी देशवासी हैं, देश के लिए करना तो कुछ और भी बेटर करें ताकि सब कोई खुश रहे, बस। और कुछ अगर मैं बात करूं अपने चैनल के माध्यम से, क्या एक ऐसी चीज जो आप एक सुर में कहना चाहेंगी सरकार से कि आपको ये चीज चाहिए और आपको मिलनी चाहिए, क्या एक चीज जल्दी बताइए? कुछ ऐसा सोचा है आप लोगों ने क्या? जो महंगाई कम हो और जो बीच वाले जो है ना झमेला की इनके थ्रू इनको मिलना है, ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार की पूरी प्लानिंग सक्सेस होगी। ऐसे नहीं कि गैस भरवा दिए उज्ज्वला वाला पहली बार, दूसरी बार किसी को मिला नहीं। और बहुत सारी चीजें आती हैं कि गरीबों, कंबल की ही बात ले लीजिए, गरीबों के लिए कंबल आते हैं पार्षद के पास, लेकिन गरीब कहता है कि हम ही संस्था चलाते हैं, महिलाएं कहती हैं कि मैम हमको कंबल दिलवा दीजिए, हम
कंबल नहीं पहुंच पाता है। जो संभ्रांत लोग हैं उन्हीं लोगों में बट के फिट हो जा रहा है, बाकी आम लोगों को मिल नहीं रहा है। बिचौलियों को हटाना है, बिचौलियों को हटाना है, महंगाई, घरेलू बजट को कम करना है। हाँ, ये सही बात है। घरेलू बजट कम रहेगा तभी काम चलेगा। घरेलू बजट कम करना है तभी आप लोग भैया जो 100 में 25 पैसा बचा लिया करती थी वो बचेगा। उसका लाभ सही आदमी को मिले, गरीबों को कंबल मिले। बिचौलिया खा जा रहे हैं इसको, सही गरीब जो ठंडी में है उनको मिलना चाहिए। यही हम लोग सभी चाहते हैं। बिचौलियों तक कैसे पहुंच पाएंगे? अरे उन्होंने डिजिटल इंडिया बना दिया, बिचौली को हटाने के लिए तो बनाया था। अभी पहुंच रही है बात, उसको सही हो रहा है सारा चीज, लेकिन काफी कुछ। ये बताइए डिजिटल इंडिया में भी एक चीज जो है, कागजों का जो चक्रव्यूह है वो तो हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वही तो करेंगे। बिल्कुल वही तो रिपोर्ट लगाएंगे कि हमें मकान चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, ऑनलाइन रिपोर्ट कौन लगाएगा? वही लगाएंगे लोग। तो जो ऑनलाइन रिपोर्ट लगाएंगे वही आपसे पैसा मांगेंगे। हाँ, वो तो है। यही सब मोदी जी तक पहुंचना है और इसको खत्म करना है। प्रधानमंत्री से यही अपील है कि इसको खत्म कराए, और बाकी सब तो अमन चैन है ही है। चलिए, बाकी सब कुछ अमन चैन है। महिलाओं की एक ही चीज ये है कि जो उनके गुल्लक से, घरेलू गुल्लक से जो पैसे जो निकल जाया करते थे वो आज अगर हम बोल पा रहे हैं, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन आज खड़े हो के चाहे हक से हम लोग बोल पा रहे हैं तो इस सरकार की ही देन है। अगर एक महिलाएं अगर सच में अगर सेफ है, क्योंकि मैं पहले 9 बजे निकलने से डरती थी और आज मुझे डर नहीं लगता है। मैं अपनी बात कह रही हूँ। चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बजट की बात हो रही थी। बजट में महिलाओं का ये कहना है कि उनका जो घरेलू बजट है, यानी दाल चावल आटा दूध सिलेंडर सब्जी, इन सब में थोड़ी महंगाई कम हो तभी वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अठन्नी चवन्नी जोड़ पाएंगी, जिस तरह से पहले जोड़ा करती थी। मोदी सरकार ने तो नोटबंदी के बाद इनको तो पैसे ही कंगाल कर दिया, महंगाई बढ़ाकर अब ये बचाने भी नहीं दे रहे हैं। सब पैसा चला गया, सब पैसा चला गया। दर्द को समझिए, महंगाई को कम कीजिए। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।